सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये है फिफ्थ पार्ट ऑफ आवर सीरीज। अगर आपने इस सीरीज के पहले वीडियोस देखे तो आपने बेसिक्स समझ लिए हैं, चार्ट्स, कैंडल्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस, रिस्क, साइकोलॉजी। लेकिन यहाँ एक हार्ड ट्रुथ है, नॉलेज और ट्रेडिंग के बीच में एक गैप होता है और उस गैप का नाम होता है प्रैक्टिस। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रियल मार्केट में छोटे कैपिटल के साथ कैसे काम करना चाहिए, कैसे रिव्यू करना चाहिए और कैसे कंसिस्टेंट रहना चाहिए। ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये एक ग्राउंड रियलिटी वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं स्मॉल कैपिटल के साथ ट्रेड स्टार्ट कैसे करें, वीकली रिव्यू का रियल पर्पस, एक फोकस स्ट्रेटजी क्यों इनफ होती है, कंसिस्टेंसी का प्रैक्टिकल मीनिंग। अगर आप बिगनर हो तो ये वीडियो आपको गलतियों से बचा सकता है। सबसे पहले स्मॉल कैपिटल्स। सबसे पहली बात क्लियर करते हैं, स्मॉल कैपिटल कोई वीकनेस नहीं होता, वीकनेस होती है रॉन्ग माइंडसेट। जब आप स्मॉल कैपिटल के साथ ज़्यादा क्वांटिटी लेते हो, टाइट स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड करते हो, लेवरेज को शॉर्टकट समझ जाते हो, तो मार्केट आपको एक चीज़ सिखाती है एंड वो है डिसिप्लिन। सोचो आप मार्केट में नए हो, आपका काम पैसे बनाना नहीं बल्कि मार्केट में बिहेवियर समझना है। इसलिए स्मॉल कैपिटल के साथ बेस्ट चीज़ होती है लिमिटेड ट्रेड्स, फिक्स्ड रिस्क एंड नो रिवेंज ट्रेडिंग। सबसे इंपॉर्टेंट। अभी मैं डेमो चार्ट स्पेसिफिक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, यहाँ कोई प्रिडिक्शन नहीं होती। नोटिस करो, क्वांटिटी छोटी है, रिस्क डिफाइन है और टारगेट रियलिस्टिक है। प्रॉफिट छोटा है लेकिन प्रोसेस क्लीन है और ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म सिर्फ प्रोसेस ही काम आती है। अब आते हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो बोरिंग लगता है लेकिन गेम यही जीता जाता है, वीकली रिव्यू। मोस्ट लोग सिर्फ ये देखते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। प्रोफेशनल ट्रेडर्स ये देखते हैं मैंने प्लान फॉलो किया या नहीं, मैंने अननेसेसरी ट्रेड्स लिए या नहीं, इमोशंस का रोल क्या था। हर वीक के एंड में सिर्फ 15 से 20 मिनट निकालो एंड खुद से पूछो, क्या ये ट्रेड ज़रूरी था, क्या ये ट्रेड रिपीटेबल है, क्या मैं ये सेम ट्रेड दोबारा लूँगा। अगर आंसर्स क्लियर नहीं है तो ट्रेड भी क्लियर नहीं था। वीकली रिव्यू से आप अपने मिस्टेक्स को पढ़ते हो, वरना वो रिपीट होती रहती है। वन फोकस स्ट्रेटजी। अब बात करते हैं सबसे कॉमन बिगनर प्रॉब्लम की, वो है स्ट्रेटजी हॉपिंग। एक दिन सपोर्ट रेजिस्टेंस, दूसरे दिन इंडिकेटर, तीसरे दिन स्कैल्पिंग। प्रॉब्लम स्ट्रेटजी नहीं होती, प्रॉब्लम होता है लैक ऑफ फोकस। मार्केट आपको रिवॉर्ड तब देता है जब आप एक चीज़ बार बार सही तरीके से करते हो। चाहे आप सपोर्ट पे कैंडल देखो या ट्रेंड के साथ सिंपल सेटअप लो, एक चीज़ पकड़ो एंड उसे मास्टर कर लो। अपनी एक स्ट्रेटजी को इतना मास्टर कर लो कि आपको वो स्ट्रेटजी बोरिंग लगने लग जाए। बोरिंग इन द सेंस, आपको ऑलरेडी पता हो कि मुझे इस टाइम फ्रेम में आना है, इस टाइम विंडो में आना है, इस कैंडल को देखना है, ये मेरा सर्टन जोन है एंड जब तक वहाँ पे कोई रिएक्शन ना आए मैं ट्रेड प्लेस नहीं करूँगा। इससे आप ऑटोमेटिकली ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग या फिर गैम्बलिंग को अवॉइड कर देते हो। फोर्थ पॉइंट आता है बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी का मतलब डेली प्रॉफिट नहीं होता, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है सेम रिस्क, सेम रूल्स, सेम माइंडसेट। कुछ दिन ट्रेड नहीं मिलता, नॉर्मल है। कुछ दिन लॉसेस होते हैं, नॉर्मल है, पार्ट ऑफ द गेम। अब नॉर्मल ये है कि आप हर दिन अलग बिहेव करो। जो ट्रेडर कंसिस्टेंट रहते हैं उसका कॉन्फिडेंस ग्रो होता है, जो इमोशनल होते हैं उनका अकाउंट श्रिंक होता है। ट्रेडिंग एक मैराथन है, ना कि स्प्रिंट। अगर आप स्मॉल कैपिटल के साथ डिसिप्लिन सीख गए तो आप ऑलरेडी आगे हो। इस सीरीज़ का पर्पस आपको ट्रेडर बनाना है, ना कि गैम्बलर। अगर आप डेली चार्ट्स प्रैक्टिस करना चाहते हो, सेम माइंडसेट वाले ट्रेडर्स चाहते हो, डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको आपके जैसे कई और ट्रेडर्स मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो एंड आप अपने आप को अप टू डेट रखो इन द ट्रेडिंग स्पेस, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए ट्रेड सेफ, स्टे कंसिस्टेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।